जय हिंद। हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर का हमने थ्योरी पढ़ लिया था। ये चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया समाजशास्त्र का। और टोटल आपके 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर में अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप TRE 4 या TRE 5 या तो आप बिहार PGT या बिहार PGT चाहे यूपी PGT और आप अगर नेट JRF UGC नेट और JRF की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यूपी PGT का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और जितने भी अलग अलग विभाग में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हम फटाफट देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? मैकाइबर और पेज का है। और आप देख सकते हैं यूपी PGT 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा है। समाजशास्त्रीय समाज का अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं तो सूक्ष्म और बृहद 2 स्तरों पर किया जाता है। समाजशास्त्रीय समाज का अध्ययन समाजशास्त्रियों के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है। टॉनीज जो है वो समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा जो है जॉल सीमेन ने दिया था, जो कि हमने कल पिछली वीडियो में हमने अच्छे से इसका जो है थ्योरी पढ़ा था। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में से संबंधित कितने संप्रदाय हैं? तो 2 संप्रदाय हैं, अलग अलग 2 संप्रदाय बने हुए हैं। समाज में जो शिकागो स्कूल से संबंधित है वो है ए स्मॉल जो है शिकागो स्कूल से संबंधित है। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय संबंधित है वैज्ञानिक प्रबंधक सिद्धांत के साथ जो है औद्योगिक समाजशास्त्र का उद्भव संबंधित है। समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? कथन है सही है। समाजशास्त्र जो है अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। अगस्त काम्टे द्वारा समाजशास्त्र नाम दिया गया 1838 में। किस पुस्तक में दिया गया था? फटाफट कमेंट करके बताइए तो किस पुस्तक में दिया गया था? किस पुस्तक में 1838 में सबसे पहली बार समाजशास्त्र का जिक्र किया था अगस्त काम्टे ने? आप कमेंट करके बताएंगे। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप और सामाजिक शारीरिक क्रिया और समान समाजशास्त्र में विभाजित किया है तो दुर्खिम ने। आप देखेंगे दुर्खिम ने जो है समाजशास्त्र को 3 भागों में बांटा है। समाजशास्त्र के विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। कल की थ्योरी की क्लास में हमने पढ़ा था। समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो है नियमहीनता की अवधारणा का विद्वानों के दुर्खिम और मॉर्टन युग में ने प्रयोग किया है। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है। औद्योगिक क्रांति जो है समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है। वही हम बात करें समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं इतिहास दर्शन और सामाजिक संरक्षण जो है बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है व्यक्ति के मध्य संबंधों के प्रतिमान। वह देश जिसमें समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादित हुआ था, फ्रांस में समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहली बार प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? अगस्त काम्टे द्वारा। समाजशास्त्र का वह उपांग जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है तो प्रकारात्मक बात जो है समाज शास्त्र के सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है वैश्वीकरण जो है प्रमुख कारण नहीं है। समाजशास्त्र के संस्थापक है अगस्त काम्टे जो है समाजशास्त्र के संस्थापक है। आप कमेंट करके बताइए समाजशास्त्र के भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? कमेंट करके बताएंगे फटाफट, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में बहुत अच्छे से उसको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट 1876 में अमेरिका के येलो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जो है जी समरन के निर्देशक में आरंभ किया गया था। यानी सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो येल विश्वविद्यालय अमेरिका से 1876 में प्रारंभ किया गया था जी समरन के द्वारा। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी अमेरिका में। किस सामाजिक अध्ययन में आवश्यक है? किसी सामाजिक अध्ययन में आवश्यक क्या है? तो अध्ययन क्षेत्र और निर्देशक। समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया मुंबई में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था मुंबई विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के विषय वस्तु की रूपरेखा को प्रस्तुत किया है तो कौन? एलेक्सा
इंगलेज ने सबसे पहले समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा को प्रस्तुत किया है। वानविज के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु एकमात्र वास्तविक आधार है सामाजिक संबंध। वानविज के अनुसार सामाजिक संबंध एकमात्र आधार है जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए मुख्य घटक जिम्मेदार है फ्रांस की राजक्रांति और औद्योगिक क्रांति। समाजशास्त्र अध्ययन है समाज का। समाजशास्त्र अध्ययन किसका है? समाज का है। वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है अमेरिका का। किसका? अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व माना जाता है सामाजिक भौतिकी। सामाजिक भौतिकी समाज शास्त्र का जन्म से पूर्व माना जाता है सामाजिक भौतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है सोशियोलॉजी और एक का नाम है लोगस। तो सोशियोलॉजी जो है लैटिक भाषा का और लोगस जो है ग्रीक भाषा का है। ये शब्द क्रम से संबंधित है, तो लैटिक और ग्रीक भाषा से। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास हुआ था, इसीलिए इसको अमेरिकन साइंस कहा जाता है। समाजशास्त्र की उपयोगिता है समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान की अभिवृद्धि में। समाजशास्त्र है सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान है। फ्रेंच क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुईस 16वां था। यानी फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुईस 16वां था। सामाजिकीय यह प्रकट हुई यूरोप में सबसे पहले सामाजिकीय बातों का प्रकट होना जो स्टार्ट हुआ कहाँ से? यूरोप से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र जो है एक शिल्प है। शिल्प है, समाजशास्त्र एक शिल्प है। किसने कहा है? सी राइट मिल्स जो कहते हैं समाजशास्त्र एक क्या है? शिल्प है। समाज आकृति विज्ञान, समाज शारीरिक शास्त्र एवं समाज जो है सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाज के विषय वस्तु को बांटा है। दुर्खिम ने समाज के विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है, समाज की शारीरिक, समाज की आकृति और समाज का सामान्य समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का उद्भव मुख्यतः मानवीय इतिहास के प्रगति का लेखांक और 19वीं सदी के यूरोप में सामाजिक संकट की व्याख्या करता है। दर्शक अभिलाषा है, ये मैंने बताया गया है कि समाजशास्त्र का उद्भव का जो मूलभूत जो दर्शक है वो का है मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांक और 19वीं सदी में यूरोप के सामाजिक संकटों की व्याख्या करना। भारत में समाजशास्त्र का अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि है। भारत में सामाजिक विचार की विरासत, ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति, भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मुनि ऋषियों की बौद्धिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था अगस्त काम्टे ने। एक विचारक जिसने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने की सुझाव दी वो थे जॉन स्टुअर्ट मिल। वीर स्टीड के अनुसार समाजशास्त्र की विशेषताएं नहीं है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है। ये व्यवहारिक विज्ञान है, ये गलत चीज है। ये मानते थे ये व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। इनके बारे में मैंने पीछे वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है। टीबी बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों में बना है। ये तीनों सोपान है विषय कोशीय, उदय विकासीय, प्रत्यक्ष विज्ञान। ये तीन क्या है? सोपान है। टीबी बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र के दिल्ली विश्वविद्यालय और नई दिल्ली में समाज विज्ञान का अधिष्ठाता उदाहरण है पादुसंग अवधारणा का। मुंबई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य थे G.S. धुरी। भारतीय समाज का अनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है, यह तर्क किसने दिया था? A.K. शरण ने। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है, दुर्खिम ने कहा था। समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा अगस्त काम्टे ने। समाजशास्त्रीय आधुनिक समाज के पुजारी हैं अगस्त काम्टे, ये पुजारी हैं। ये सब बताया किसने? अगस्त काम्टे ने कहा है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समाजशास्त्र नाम 2 भाषाओं के एक अवैध संतान कहा। यह मत किसका है? तो J.S. मिल का है।
J.S. मिल कहते हैं कि समाजशास्त्र जो दो भाषाओं का वैध अवैध संतान है। किसने कहा था? तो J.S. मिल ने कहा था। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन है, तो G. सिमेलर ने कहा था। समाजशास्त्र समाजशास्त्रीय अभिकल्पना एवं शिल्पकारिता का विषय है, मिल्स द्वारा कहा गया। समाजशास्त्र जो है सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ऑर्वर ने कहा था। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो वार्ड ने कहा था। तो A.F. वार्ड पूरा नाम पढ़ेंगे, ठीक है, वार्ड। समाजशास्त्र व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध और उसके एक दूसरे के प्रति आचरण और संपर्क और उन मापदंडों का अध्ययन है जिसके द्वारा वह अपने संबंधों को नियमित करते हैं। यह कथन किसका है? तो H.V. फेयरचाइल्ड का। अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन के समान है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन के समान है। कौन? समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे। समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में से परिभाषित कर सकता है। यह परिभाषा प्रतिपादित है किसके द्वारा? J.L. क्यूवर द्वारा। क्यूवर ने यह प्रतिपादित किया और PGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह है विवेकानंद द्वारा कहा गया है। चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र के विशेष सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले विद्वान हैं प्रोफेसर मैंकी। राजनीतिक क्षेत्र में से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। गिन्सबर्ग का कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी। समाजशास्त्र मानव मानसिक और अंतःक्रिया का अध्ययन है। हाउस का कहना है। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है। मैक्स वेबर का कहना है कि समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। H.M. जॉनसन ने कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। जॉनसन ने कहा है। किसने कहा है? जॉनसन ने कहा है। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, तो पार्क एंड वर्सन ने कहा है। ये याद रखेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। हम एक ही गिलास को उसके बदले बिना शराब, पानी और शक्कर से भर सकते हैं, परंतु मैं एक ऐसी सामाजिक संस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पर भी ना बदले। यह कथन है सोरोकिन का। समाजशास्त्र समाज का या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। ये विचार किसका है? तो लेस्टर F. वर्ड का है। ये समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं और समाजीकरण मूलक विज्ञान है। यह किसने व्यक्त किया है? सोरोकिन ने किया है। समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है इमाइल दुर्खिम ने। समाजशास्त्र सामाजिक कार्यों को समझने का विज्ञान है। मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं को समझने का विज्ञान है। समाजशास्त्र का एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक क्रियान्त का व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। इस स्वरूप में समाजशास्त्र की परिभाषा दी मैक्स वेबर ने। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का विस्तृत विज्ञान है। ये किसने कहा? मैक्स वेबर ने ही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया मैक्स वेबर ने। समाजशास्त्र के दिल्ली स्कूल से संबंधित हैं प्रोफेसर A.M. शाह। समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो सामाजिक अंतःक्रिया को पूर्व भूमि में रखता है। एक समाजशास्त्री को मूलतः रुचि इसमें होता है व्यक्ति एक दूसरे को किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये समाजशास्त्र की मूलभूत मूल्यतः रुचि इसी में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समाजशास्त्र का अध्यापन एक शोध प्रारंभ हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में। समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में सही कथन है क्रम से या सबके बाद विकसित हुआ। समाजशास्त्र के विकास का आधार है राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन से ही समाजशास्त्र
का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे, समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एलेक्स इंकेलस द्वारा विवेचित 3 पंथों से सम्मिलित नहीं है आलोचनात्मक पथ। भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर प्रारंभ हुआ 1952 से। वर्ष 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए सर पेंटिक गेडियस की नियुक्ति की गई थी 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में। यूरोप तथा यूएसए समाजशास्त्र के अनुस्थापित होने के उपरांत यह भारत के संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। यह वर्ष जिसमें समाज शास्त्र औपचारिक संस्थक स्तर पर प्रयोग में लाया गया था 1919 में। समाज विचारकों में समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया। इस समय विचारकों का काल क्रमशः है तो अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सीमेन और टाल पार्सन, ये इनका क्रम है। समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल में, ये था कौन सा स्कूल, ये किसकी बात कर रहा था, समाज के विचारक में समाज शास्त्र के विकास में योगदान की बात कर रहा था। अब ये कह रहा है समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उनका क्रम अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेयर, रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन और ब्रोनिसला और मेलिनोवस्की, ये सब हैं इसके, ठीक है। और आगे अब हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि अभी हमने ये सारे क्वेश्चन किए। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा होगा तो चीज़ें यहाँ पे समझने में दिक्कत होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। तो अब हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। चलिए फटाफट अब एमसीक्यू क्वेश्चन का आप लोग भी जवाब देंगे, मन में ही जवाब दीजिए। अगर कमेंट करना है तो कमेंट भी करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और फटाफट इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है समाजशास्त्र क्या है भैया, क्या है समाजशास्त्र, फटाफट बताइए। समाजशास्त्र सामाजिक दर्शन है, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक सुधार आंदोलन है, समाजवाद का एक प्रकार है। तो आप कहोगे सर आपने तो बताया अभी कि समाजशास्त्र जो है, जो समाजशास्त्र है हमारा, वो सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान है। क्या भैया, सामाजिक विज्ञान है समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है, सही नहीं है, ये बताना है आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, दूसरा है एन इंडियंस विजन, तीसरा है ड्राइव सिटीज जो है डॉक्टर डी.वी. मुखर्जी की पुस्तक है, और ये पहला जो है डॉक्टर धुरी की, डॉक्टर एस.सी. दुबे की, और हिंदू किप्स डॉक्टर एन.एस. श्रीनिवास की। तो इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, द हिंदू किप्सिन जो पुस्तक है ये डॉक्टर धुरी की डॉक्टर श्रीनिवास की नहीं है, डॉक्टर श्रीनिवास की नहीं है। जबकि आप देखेंगे कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये डॉक्टर धुरी की है, और ये भी पुस्तक दुबे की है, और ये भी है। बट ये जो पुस्तक है ये श्रीनिवास की नहीं है, ये श्रीनिवास की पुस्तक नहीं है। याद रहेगा आपको। चलिए, ये पुस्तक किसकी है, तो इस पुस्तक जो है आपकी कपाडिया की है, कपाडिया की पुस्तक है, ठीक है। हिंदू किंगशिप जो है कपाडिया की पुस्तक है। किसकी है, कपाडिया की। हमने कल की क्लास में जो थ्योरी क्लास किया था उसमें मैंने आपको बताया भी था बुकों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है भैया, जो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है आपको बताना फटाफट, और इसके बारे में भी कल हम लोग पढ़े थे। क्या है, कमेंट करके बताइए। जर्नल्स है, पुस्तक है, रिपोर्ट है, या अप्रकाशित मोनोग्राफ है। तो आप कहेंगे जर्नल्स है। जर्नल मतलब होता है पत्रिका। क्या है, पत्रिका है, ठीक है। ये क्या है, एक पत्रिका है। चलिए आगे ध्यान देंगे। धुरी द्वारा चालू किया गया था, किसके द्वारा, धुरी द्वारा, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया। किसने कहा कि समाजशास्त्र का नाम समाजशास्त्र नहीं रहेगा, अगस्त काम्टे जी, इसका नाम इथोलॉजी होना चाहिए। तो बताइए कौन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि इसका नाम एथोलॉजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंथ्रोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सोशियोलॉजी, सोशियल्स, और एक का नाम है लॉजी। तो
ये दोनों शब्द जो है क्रमशः किस भाषा के हैं? तो सोशियोलॉजी सोशियल जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस जो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिक की संज्ञा दी थी? सामाजिक भौतिक की संज्ञा किसने दी भाई? सेंट साइमन ने, अगस्त काम्टे ने, हिंगल्स ने और स्पेनर ने। देखिए अगस्त काम्टे के गुरु हैं सेंट साइमन। तो बताइए किसने सामाजिक भौतिकी का संज्ञा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त काम्टे ने। अगस्त काम्टे ने इसका पहले नाम जो है सोशियोलॉजी फिजिक्स रखने की सोची भी थी। चलिए, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई थी? 1914, 1919, 1838, 1947। तो बताइए भैया कब हुई थी? तो आप सब लोग जानते हैं 1938 में हुई थी। सोशल फिजिक्स नामक करके एक पुस्तक आई थी, किसकी? अगस्त काम्टे की, और उसी पुस्तक में इसका चर्चा किया गया था। समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? सबको मालूम है, अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। भारत में समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो दुर्खिम को कहा जाता है। दुर्खिम कह रहे हैं, धुरी को कहा जाता है, धुरी को। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सोशियोलॉजी दो विभिन्न शब्दों की एक अवैध संतान है? लो भैया, अवैध संतान है, ये हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन में भी देखे हैं। तो किसने कहा था? किसने कहा कि जो हमारा सोशियोलॉजी है ये दो विभिन्न भाषाओं का एक अवैध संतान है? किसने कहा था? तो जर्नल स्टुअर्ट मिल ने कहा था। इनका बस मिल लिख के भी आ जाता है कई बार, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ, समाजशास्त्रीय मानवीय अंतःक्रिया, समाजशास्त्र जो है मानवीय अंतःक्रिया और अंतः संबंध। अब देखिए अंतःक्रिया और अंतः संबंध, याद है आपको मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि केवल आपको शब्दों को पकड़ना है। एक अंतःक्रिया हो गया और एक अंतः संबंध हो गया। जहां भी दिखे अंतःक्रिया और अंतः संबंध तो आपको क्या मानना है? ग्रीवर्ज मानना है, ग्रीन्स वर्ग मानना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन्स वर्ग। याद रहेगा, ग्रीन्स वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। मैंने जब थ्योरी क्लास किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था। जो लोग वीडियो नहीं देखें जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सा दुर्खिम से संबंधित नहीं है? दुर्खिम से संबंधित नहीं है। देखिए दुर्खिम ने 3 प्रकार के समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया है। एक तो आपका बताया समाजशास्त्री स्वरूप शास्त्र, दूसरा बताया समाजशास्त्र के शारीरिक शास्त्र, और तीसरा बताया समान समाजशास्त्र। तो आपका क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है। ये जो है ये 4 प्रकार के बताया था आपके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वर्गसेन, क्या कहते हैं, मिल्स बॉर, ऐसे कोई व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। वो हम थ्योरी क्लास में बताएं डिटेल में, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूपतम संप्रदाय से प्रतिपादित है, यानी कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित है आपको बताना है। कौन है? तो ग्रिंग्सवर है कि दुर्खिम है कि जॉन सीमेन है या हब हाउस है। तो ये तीनों लोग तो इस संप्रदाय के नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समाजशास्त्र अध्ययन करता है क्या है का, क्यों नहीं का, क्यों होने का, और क्यों उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समाजशास्त्र जो है क्या है का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? क्या है का अध्ययन करता है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विज्ञान ही विज्ञान है, विज्ञान ही विज्ञान है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे विज्ञान में हो या तो समाजशास्त्र में हो। विज्ञान तो विज्ञान ही होता है भाई, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो चाहे समाजशास्त्र में हो। ये किसने कहा था? तो आपको मैंने बताया था वीडियो में, आपको मालूम होगा, P.H. लैंडिस ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र क्या नहीं है। समाजशास्त्र क्या नहीं है? वास्तविक विज्ञान नहीं है, अमूर्त विज्ञान नहीं है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान नहीं है। बताइए समाजशास्त्र जो है क्या नहीं है, बताना आपको। आपका जो समाजशास्त्र है क्या नहीं है? तो भाई व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, वास्तविक विज्ञान तो है, अमूर्त विज्ञान है यानी कि समाजशास्त्र को हम देख नहीं सकते हैं, और सामाजिक विज्ञान तो है ये है। मूर्त विज्ञान नहीं है समाजशास्त्र, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सम्मानात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं है, बताना। नहीं है तो सोरेकिन, दुर्खिम, हाउस और मैक्स तो भाई मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर जो है, ये जो है
यात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है। तो रिपब्लिक पॉलिटी की पुस्तक है, मालूम है। एथोलॉजिक एंड पॉलिटिक्स जो पुस्तक अरस्तु की है। रूलर प्रोफाइल और द कॉमर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने दो तो बता ही दिया आपका। तो देखिए रूलर प्रोफाइल जो है धुरी की पुस्तक नहीं है, धुरी की पुस्तक नहीं है, और द कॉमर S.C. दुबे की पुस्तक है, ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 18 का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बता देंगे फटाफट कि अमेरिका के एल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 1876 में हुआ था। कब हुआ था, 1876 में हुआ था। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इंडिया सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इंडिया सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, और इसी में इन्होंने एक पत्रिका भी आरंभ किया था, जो पत्रिका हमने ऊपर पढ़ा था। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने थ्योरी पढ़ा होगा बता देगा। G.S. धुरी ने जो है इसकी स्थापना की थी। भारत में सर्वप्रथम 1914 में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र अध्ययन कार्य किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था। 1914 की बात कर रहा है, तो 1914 में कहाँ प्रारंभ हुआ था, फटाफट बताइए। भारत में बताना है। 1914 में समाजशास्त्र कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मुंबई से हुआ था। कहाँ से भैया, मुंबई से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, समाजशास्त्रियों को अमेरिकी साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का क्या हुआ था, तो सर्वाधिक विकास हुआ था, इसीलिए इसको अमेरिकी साइंस कहा जाता है। समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ हुआ था, तो समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ हुआ, तो यूरोप में हुआ। आपको तो अच्छे भाले पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें एक तरफ बुक दिया हुआ है और एक तरफ आपके दिए हुए हैं आपके संस्थापक, बुकों के राइटर, तो उसका मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप एक चीज से पकड़ सकते हैं इसको। कहाँ गया जी क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे मिलान करना है। अब फटाफट मिलान करते हैं। आ जाओ भैया, कहाँ गया हमारा पेन, कहाँ गया। हाँ ये देखिए, मनुस्मृति जो है किसकी पुस्तक है, मनु की है। बिल्कुल सही है, मनुस्मृति किसकी पुस्तक है, मनु की है। इथोपिया किसकी है, तो सर थॉमस मूर की इथोपिया है। दी रिफ्ट ऑफ लॉजिक किसकी है, तो मॉन्टेस्क्यू की है। और दी न्यू साइंस किसकी है, बीको की है, बीको। तो आप देख सकते हैं पहले का क्या है, तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, और तीसरे का आपका हो जाएगा चौथा, और चौथे का हो जाएगा पहला। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1। चलो देखते हैं 3 2 4 1। तो आप देखेंगे 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में समाजशास्त्र का जनक किसे माना गया है, तो भैया बहुत इजी है। भारत में समाजशास्त्र का जनक जो है किसको माना गया, फटाफट बता देंगे, तो धुरी को माना गया है समाजशास्त्र का जनक। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। एक तरफ किताब है और एक तरफ क्या है, आपके राइटर हैं। चलो मिलाते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग भी कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा पता करने के लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिसमें क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों दिखाई देगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहले की बात करें तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये कपाड़िया की है, कपाड़िया की पुस्तक है। ठीक है, फिर उसकी बात करें रेसर एंड कल्चर ऑफ इंडिया, रेसर कल्चर ऑफ इंडिया जो पुस्तक है मजुमदार की है। और इंडियन चेंज विलेज, ये किसकी पुस्तक है, इंडिया चेंज विलेज जो पुस्तक है ये है S.C. दुबे की। और सोशल चेंजिंग इन मॉडर्न इंडिया ये है श्रीनिवास की। तो आप देखेंगे पहले का क्या है, दूसरा, पहले का दूसरा, दो ठो में है, और दूसरे का चौथा, दूसरे का क्या है, चौथा है, दूसरे का चौथा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आप देख सकते हैं, बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है और राइट आंसर बताना है। समाजशास्त्र के उद्भव में किस सदी का हाथ रहा, उद्भव में पूछ रहा है, उद्भव में समाजशास्त्र को, समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र बनने का जो है कब यानी कि समाजशास्त्र का नामकरण हुआ था वो नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है उद्भव में कौन सा हाथ है, तो 18वीं सदी। अगर पूछता समाजशास्त्र का उद्भव क्या कहते हैं, समाजशास्त्र जो अध्ययन करना प्रारंभ किया गया 19वीं शताब्दी। क्लियर है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो आज आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको मैंने एक वीडियो में थ्योरी पढ़ाया और दूसरी वीडियो में मैंने आपका पूरा ऑनलाइनर क्वेश्चन और प्लस MCQ क्वेश्चन करा दिया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में आपका जो है चैप्टर नंबर 2 है समाज शास्त्र और अन्य समाज में विज्ञान के संबंध, यानी कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक जो विज्ञान है उनमें क्या संबंध है। जैसे समाजशास्त्र का इतिहास में क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र में क्या कहते हैं संबंध है, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, समाजशास्त्र का राजनीतिक शास्त्र में क्या संबंध है। ऐसे हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, और मेरे चैनल पर भी जाकर वो वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। जय हिंद, आज के लिए बस इतना है।